एपिसोड की शुरुआत होती है जहां रयूक शिनिगामी लाइट के कमरे में खड़ा होता है। रयूक कहता है कि जिसने भी डेथ नोट उठाया है वही इसका मालिक होता है। वह लाइट को बताता है कि डेथ नोट हमेशा उसी इंसान के पास रहेगा जब तक वह मरेगा नहीं। अगर डेथ नोट का मालिक मर जाता है तो यह नोटबुक फिर से किसी और इंसान को मिल सकती है। लाइट उससे डरने के बजाय बहुत कॉन्फिडेंट दिखता है। वह कहता है कि अब उसने यह तय कर लिया है कि वह इस डेथ नोट का इस्तेमाल करके नई दुनिया बनाएगा। लाइट दिन रात न्यूज और इंटरनेट में आने वाले क्रिमिनल्स के नाम खोजता है और डेथ नोट में लिखता रहता है। धीरे धीरे दुनिया भर के क्रिमिनल्स अचानक हार्ट अटैक से मरने लगते हैं। पूरी दुनिया में खलबली मच जाती है। क्रिमिनल्स की अचानक मौतें देखकर पुलिस और सरकार हैरान हो जाती है। सब सोचते हैं कि ये कोई सीरियल किलर कर रहा है जो दूर से ही मार सकता है। लोग उसे अलग अलग नाम देने लगते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग उसे किरा कहने लगते हैं। किरा अंग्रेजी के शब्द किलर से निकला है। कुछ लोग सोचते हैं कि किरा बहुत बुरा है क्योंकि वह गॉड बनकर इंसानों को मार रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग उसे हीरो मानते हैं क्योंकि वह दुनिया से क्रिमिनल्स मिटा रहा है। इस तरह धीरे धीरे लोग किरा को सपोर्ट करने लगते हैं। अब कहानी में एंट्री होती है दुनिया के सबसे रहस्यमय और जीनियस डिटेक्टिव की। एल दुनिया भर की पुलिस को मैसेज भेजता है और कहता है कि यह कोई सामान्य बीमारी नहीं है, कोई इंसान है जो अपनी शक्ति से अपराधियों को मार रहा है। हमें इसे पकड़ना ही होगा। एल अपने चेहरे को छुपाकर सिर्फ स्क्रीन पर एक ब्लैक लेटर एल दिखाता है। वह सीधा किरा को चुनौती देता है। एल टीवी पर लाइव आता है और कहता है, मैं एल हूँ, कातिल सुन ले, तू चाहे जहाँ छुपा हो मैं तुझे पकड़ लूंगा। लाइट ये सुनकर गुस्से में टीवी पर दिखाए गए आदमी का नाम डेथ नोट में लिख देता है। कुछ ही देर में वह आदमी हार्ट अटैक से मर जाता है। लाइट सोचता है कि उसने एल को मार दिया है, लेकिन अचानक एल फिर से स्क्रीन पर आता है और बताता है, जिस आदमी को तुमने मारा वह असली एल नहीं था, वह तो अपराधी था जिसे मैंने फांसी की सजा दिलवाई थी। मैंने उसे चारा बनाया था। फिर एल कहता है, अब मुझे पक्का पता चल गया कि तू जापान के कांतो रीजन में है क्योंकि तेरा पहला कदम यहीं से शुरू हुआ। लाइट हैरान हो जाता है कि एल ने बहुत ही चालाकी से उसका एरिया पता लगा लिया है। यहीं से शुरू होता है लाइट और एल के बीच बिल्ली और चूहे का खेल।